प्रदीप की महफिल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज की इस महफिल में थोड़ा अलग मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी यकीनन आपको पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। अब ज़रा गौर कीजिएगा। कहानी कुछ इस तरह से कि मैं अपने किसी दोस्त के घर में आया हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। और फर्स्ट फ्लोर पे मैं आके जब से रुका हूँ तो देख रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से नोक झोंक की आवाज़, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई जा रही है। दो मतलब कि बुज़ुर्ग लोग हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। 60-65 साल की उनकी उम्र है, बूढ़ा बूढ़ी दोनों आपस में लड़ते जा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ कि कहाँ दुनिया आगे से आगे चली जा रही है और ये इस उम्र में इतना नोक झोंक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या बात है। पहले सोचा कि जाके इनको कुछ समझाया जाए, फिर सोचा यार क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाना, मैं रह गया। पर थोड़ी देर बाद देखा कि बूढ़ी की आवाज़ बहुत आने लगी और बहुत बड़बड़ाने लगी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उतर कर ग्राउंड फ्लोर पे गया तो देखा कि अंकल जो है हाथ में वाइपर लिए और पोछा लिए खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और अंदर से आंटी की आवाज़ आ रही है कि कितनी बार मना किया है कि फर्श पे पोछा मत लगाओ, लेकिन बड़ा हुआ मानता नहीं है। मैंने कहा अंकल, जब आंटी मना करती है कि आप पोछा मत लगाओ तो आप पोछा क्यों लगाते हो? तो अंकल ने पता क्या जवाब दिया, किसे शौक है पोछा लगाने का? मुझे कोई शौक नहीं पोछा लगाने का। पोछा लगाने का शौक तो इसी को ही है। ये सुबह सुबह उठकर ना लगाए, इसलिए मैं इससे पहले उठकर पूरे फर्श पे पोछा लगा देता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं अंदर किचन में गया और जाकर देखा कि आंटी बड़बड़ा रही थी। अब इस उम्र में बड़ों की अगर हड्डी पसली टूट गई तो कौन संभालेगा इसे? मैंने कहा आंटी शांत, जरा शांत। क्यों आप अंकल के यूं पीछे पड़े थे? बेटा फर्श धोने का इन्हें बहुत शौक चढ़ा रहता है, मुझे मालूम है, पर क्या करूं। अंदर जाकर जब मैंने और पूछा तो देखा कि आंटी आप क्या कर रही हो? आंटी बुढ़ऊ के लिए नाश्ता बना रही थी और सिलबट्टे के ऊपर चटनी पीसने लगने के लिए तैयार अपना सामान निकाल के रख रही थी। मैंने कहा आंटी, जब मिक्सी है, ग्राइंडर है, तो सिलबट्टे की क्या ज़रूरत है? कहती बिल्कुल, मिक्सी ग्राइंडर सब है, लेकिन सिलबट्टे की चटनी तेरे अंकल को बहुत पसंद है। वो मुझे कहते नहीं है, पर उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा और इतनी देर में मैंने देखा कि भी उधर अंकल भी नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गए थे और ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे फ्री होकर। और उनसे आवाज़ आ रही थी कानों में मेरे कि बेटा इस बुढ़िया से पूछ रोजाना मेरे सैंडल कहाँ छुपा देती है, और जब मैं ढूंढता हूँ तो इसको बहुत मजा आता है। मैंने आंटी को देखा, वो कप चाय में उड़ेलते हुए हंस रही थी और बोली थी हाँ मैं ही छिपाती हूँ ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। हम तीनों हाथ में चाय का नाश्ता लेकर टेबल पर आ गए और इस नोक झोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाश्ते के दौरान भी बहस उनकी चल ही रही थी। अंकल बोले थैला मुझे दे दो, बाहर जा रहा हूँ तो आते समय मैं सब्जियाँ भी लेता आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है सब्जी लाने की, थैला भर के सड़ी गली सब्जी ले आते हो और मुझे फिर भुगतना पड़ता है। और उठकर आंटी फिर किचन में चले गई। अब क्या हुआ आंटी? मैंने किचन में आते उनसे पूछा अब क्या हुआ। मैंने आंटी की ओर सवालिया नज़र में पूछा और उनसे पीछे पीछे किचन में आ गया और कहा कि वो 2 कदम जा रहे हैं बाहर तो आते से सब्जी लेते आएंगे तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 2 कदम चला नहीं जाता है, बड़ों की उम्र देखो इतनी हो चुकी है, 2 कदम चलते हैं तो सांस फूल जाते हो, थैला भर के सब्जी का उठाएंगे कैसे? कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहादुर को कह दिया है वो ताज़ी सब्जियाँ मुझे छोड़ जाएगा। मॉर्निंग वॉक का शौक चल रहा है इस बुड्ढे को। आंटी फिर से मुझे कहने लगी मॉर्निंग वॉक जाते हैं सुबह सुबह और मेरे को सोए रहने देते हैं। मैं सोई होती हूँ चुपचाप, मेरे जाने से पहले जाके मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं और मुझे बताते भी नहीं है। मैंने कहा यार ये कैसी बात है? तो मैंने अंकल से पूछा तो अंकल कहता हाँ मैं मॉर्निंग वॉक में चला जाता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आंटी तेरी को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह सुबह इनकी आंख लगती है, गहरी नींद में सोई होती है। मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर और सो लें, इसलिए चुपचाप बाहर से गेट को ताला लगा के कुंडी लगा के मैं सैर करने चला जाता हूँ। इस नौकझोंक में मुस्कुराता हुआ वापस मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया ही था कि कुछ देर बाद बालकनी से अंकल देखा कि अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे हैं कि अरे भागी कहाँ जा रही हो, मेरी एक्टिवा की चाबी तो देते जाओ। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी चाबी, हमें जब भी जाना होगा तो हम ओला उबर करवा लेंगे। मैंने कहा ओला उबर वाला तुझे किसी ने भुगा के ले जाएगा? तो बुढ़िया बोलती है हाँ ले जाए मुझे ताकि तेरा पीछा छूटे। अंकल आंटी की ये बेहिसाब नोकझोंक तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी, मगर मैंने आज समझा इस तकरार के पीछे छिपी उनके प्यार को, उनके इरादे को, एक दूसरे की बेशुमार मोहब्बत को। मैंने आज समझा कि प्यार वो नहीं है जो कर रहा है, प्यार वो नहीं है जो कर रहा है, प्यार वो है जो निभा रहा है। तो दोस्तों आजकल प्यार निभाने में ज़्यादा है, कर तो सब लेते हैं, तो अगर आप प्यार किसी से करते हैं तो निभा के दिखाइए, फिर देखिए कि प्यार जीने में कितना मजा है। हमें जो नोक झोंक लगती है उस नोक झोंक में बहुत तकरार होती है, लेकिन उस नोक झोंक में बहुत प्यार भी होता है।
तो इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि नोक झोंक चलती रहनी चाहिए ज़िंदगी में, ये नोक झोंक प्यार से भरी नोक झोंक हो तो बहुत अच्छा लगता है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा।